नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित ड्रिल का आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। ड्रिल वह औजार है जिसका कर्तन और अटैचमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ड्रिल बिट कहते हैं, जो विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है। ड्रिल प्रायः हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, कभी-कभी मुलायम धातुओं के हार्ड कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। यह बहुत अधिक हार्ड या एब्रेसिव पदार्थों के लिए कार्बाइड टिप वाले होते हैं। ड्रिल बनावट के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फ्लैट ड्रिल। यह एक साधारण प्रकार का ड्रिल है जिसमें 2 कटिंग एज होते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की गोल छड़ से बनाया जाता है। छड़ एक सिरे को आगे से फोर्ज करके गर्म करके चपटा पीट लिया जाता है। इसके बाद फाइल या ग्राइंडर से ग्राइंड करके छठे भाग में 90 डिग्री से 120 डिग्री का कटिंग पॉइंट व कटिंग एज तैयार करते हैं। कटिंग एज में 3 डिग्री से 6 डिग्री क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। इसके बाद इसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड किया जाता है तथा टेम्पर किया जाता है। कटिंग एज आपस में एक दूसरे के विपरीत रखे जाते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज घुमाने पर एक साथ कटिंग कर सके। इसे अधिक बार एक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग करने में निम्नलिखित कठिनाइयां आती हैं। इसके स्क्रैप निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती, अतः गहरे होल करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा होल साइज व स्थान की यथार्थता नहीं रखी जा सकती। पीछे की शंक पतली होने के कारण कम रहती है। कटिंग एज गर्म होकर जल्दी खराब हो जाती है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इस ड्रिल में 2 सीधे खांचे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल बहुत कम धातु काटती है, इसलिए मुलायम धातुओं में ड्रिल करने के लिए इसे अधिक उपयोगी माना है। ये ड्रिल छोटे छोटे होते हैं। इनकी नालियों में छीलन कस जाता है, जो घूमकर ड्रिल द्वारा बनाए गए होल को खराब कर देता है। नंबर 3, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल आजकल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके प्रयोग करने पर छीलन आसानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके फ्लूट स्पाइरल आकार के होते हैं। इनमें कूलेंट आसानी से जाल की नीचे तक पहुंच जाता है। इनमें सबसे जल्दी होल होते हैं। ये HSS या HCS के बनाए जाते हैं। इनकी कटिंग एज में पर्याप्त क्लियरेंस एंगल दी जाती है, जिसके कारण ये किसी भी धातु को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यह ड्रिल इस प्रकार का होता है कि इसमें
फ्लूट बने होते हैं और वो फ्लूट आसानी से जॉब को काटते हुए उनके चिप्स ऊपर को निकल जाते हैं। यह दो प्रकार की धातुओं से अधिकतर बनाए जाते हैं, HSS हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ड्रिल के भाग, नंबर 1 बॉडी। ड्रिल की बॉडी उसका भाग होता है जिसमें स्पाइरल फ्लूइड कटा होता है। यह उसके हेड सेंटर से लेकर नेक तक होता है। इसमें 0.05 से 100 मिलीमीटर टेपर रहता है। इससे कटिंग एज द्वारा होल बनाने के बाद ड्रिल की बॉडी होल की दीवार से रगड़ती नहीं है। बॉडी ही ड्रिल का वास्तविक काटने वाला भाग होता है। नंबर 2 शैंक। शैंक ड्रिल का वह प्लेन भाग है जो ड्रिल मशीन में पकड़ने के काम लाया जाता है। यह बॉडी के ऊपर का भाग होता है। शैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट शैंक या सीधे शैंक। नंबर दो दूसरे टेपर शैंक। स्ट्रेट शैंक। ड्रिल में शैंक का भाग समांतर या सिलिंड्रिकल होता है। साधारणतः 12.7 मिलीमीटर या 1/2 इंच तक के सभी ड्रिलों की शैंक सीधी होती है जिनको ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। ये आपके सामने ड्रिल है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल। स्ट्रेट शैंक से क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बिल्कुल सीधी है और इसका सबसे नीचे वाला भाग होता है फ्लूइड जो कटिंग करता है फ्लूइड, और उसके बाद यहाँ से लेके फ्लूइड के कोने से लेकर के और इस फ्लूइड के कोने तक लेकर के बॉडी होती है। ये स्ट्रेट पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल है। इस ड्रिल में जॉब में जब क्रिया करते हैं तो कूलेंट जब हम डालते हैं तो आर पार कूलेंट चला जाता है। टेपर शैंक ड्रिल। ड्रिल में शैंक वाला भाग स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। यह मोर्स टेपर होता है। इसके ऊपर का कुछ भाग ड्रिल को घूमने नहीं देता है। ड्रिल को स्पिंडल से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ड्रिल के बाहर निकालने के लिए एक वेज आकार का टूल प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। इन शैंकों के अलावा कभी-कभी रोचक शैंक या बिट शैंक ड्रिल भी प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या है, ये आपको टेपर शैंक ड्रिल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये टेपर शैंक है और ये इसकी नेक है जिस पर कंपनी का नाम वगैरह अंकित होता है। ये टेपर शैंक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओवरऑल इसकी लंबाई है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है। फ्लूट यहाँ से लेकर के नेक से कुछ आगे लेकर के और एंड तक ये फ्लूट की लंबाई होती है। अब ये ड्रिल लगा हुआ है हमारी ड्रिल मशीन में, स्पिंडल में लगा हुआ ड्रिल है। इसे निकालने के लिए ये ड्रिल ड्रिफ्ट है। एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको फंसा करके ड्रिल ड्रिफ्ट से के द्वारा ड्रिल को बाहर निकाल लेंगे। नेक। ड्रिल की बॉडी और शैंक के मध्य थोड़ा सा भाग कम व्यास का होता है, उसे नेक कहते हैं। नेक अधिकतर टेपर शैंक ड्रिल में होती है। इस भाग पर ड्रिल का साइज, मटेरियल, कंपनी का नाम आदि लिखा होता है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल में शैंक नहीं होती। फ्लूट।
ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में कम से कम 2 स्पाइरल फ्लूट होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कटे होते हैं। अधिक लंबे ड्रिल में 3 या इससे अधिक फ्लूट होते हैं। इन खांचों के द्वारा निम्न की पूर्ति होती है। नंबर 1, फ्लूट ड्रिल में कटिंग एज का निर्माण करता है। ड्रिल में जितने फ्लूट होते हैं उतनी ही कटिंग एजेस अधिक होंगे। नंबर 2, फ्लूट से होकर कूलेंट आसानी से कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तथा ड्रिल की लाइफ बढ़ जाती है। फ्लूट से होकर चिप्स बाहर आते हैं। अधिक लंबे ड्रिल में अधिक फ्लूट बनाए जाते हैं। लैंड ड्रिल में फ्लूट के बीच का संपूर्ण भाग लैंड कहलाता है। लैंड का कुछ भाग छोड़कर कम व्यास वाला बनाया जाता है। इस व्यास को क्लियरेंस डायामीटर भी कहते हैं। मार्जिन लैंड के ऊपर कटिंग साइज में एक बहुत बारीक सी पूरी हुई रेखा होती है। यह रेखा स्पाइरल बनी होती है। मार्जिन ही ड्रिल का साइज बताती है। दो विपरीत मार्जिनों के बीच की दूरी ही ड्रिल व्यास होती है। इस मार्जिन की चौड़ाई ड्रिल के साइज के अनुसार 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक होती है। इसमें क्या होता है, मार्जिन मार्जिन एक चमकीली पट्टी होती है और यह फ्लूटों के ऊपर घुमावदार होती है। मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग बॉडी क्लियरेंस होता है। यह भाग होल की सतह के साथ घर्षण नहीं करता क्योंकि इसका व्यास कुछ कम होता है। पॉइंट ड्रिल का आगे का वह भाग जो कि कोन के आकार का होता है वह पॉइंट कहलाता है। इसे चीजल एज या डेड सेंटर भी कहा जाता है। इसमें निम्न अवयव होते हैं। पॉइंट एंगल, इस कोण को कटिंग कोण भी कहते हैं। पॉइंट के दोनों कोण आपस में कोण पर मिलते हैं उसे पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल कहते हैं। यह कटिंग एंगल कठोर धातुओं के लिए अधिक तथा मुलायम धातुओं के लिए कम होता है। इसका मान 80 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य रहता है। साधारणतः तांबे में 118 डिग्री होता है। कुछ धातु हैं और धातुओं के हिसाब से कटिंग एंगल हैं। नंबर 1, माइल्ड स्टील कास्ट आयरन, कटिंग पॉइंट एंगल है 118 डिग्री। नंबर 2, स्टेनलेस स्टील फोर्ज स्टील, कटिंग पॉइंट एंगल है 140 डिग्री। नंबर 3, कास्ट स्टील, कटिंग पॉइंट है 130 डिग्री। नंबर 4, कॉपर व इसके अलावा कटिंग पॉइंट है 100 डिग्री। नंबर 5, एल्युमिनियम, टिन, लकड़ी आदि का कटिंग पॉइंट एंगल है 90 डिग्री। नंबर 6, बेकेलाइट, प्लास्टिक, हार्ड रबर और कटिंग एंगल पॉइंट है इसका 80 डिग्री। इस प्रकार से जो धातु दी हुई है और धातु के अनुसार इसमें कटिंग पॉइंट दिए हुए हैं। कटिंग पॉइंट एंगल इस तरीके से इनको ग्रांट किया जाता है।
कटिंग एज, कटिंग एज को लिप भी कहा जाता है। कटिंग एज के बीच का एंगल ही पॉइंट एंगल होता है। ड्रिल की कटिंग एज इस प्रकार ग्राइंड की जाती है कि इसके दोनों एज बराबर लंबाई के बने तथा दोनों एजों के लिप एंगल भी बराबर 118 डिग्री पर हों। ड्रिल का एक एंगल 59 डिग्री पर होना चाहिए। चीजल एज एंगल, लिप तथा चीजल एज एंगल के बीच के एंगल को चीजल एज एंगल कहते हैं। यह कोण 120 डिग्री से 135 डिग्री तक होता है। यह एंगल वेब की मोटाई पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसे वेब एंगल भी कहा जाता है। हील, कटिंग एज के पीछे वाले भाग को हील कहते हैं। इस भाग के पीछे की ओर टेपर दिया जाता है, जिसमें कटिंग करते समय मात्र कटिंग एज ही जाब पर तली को छुए। इस प्रकार से क्लियरेंस एंगल हील में दिया जाता है। लिप क्लियरेंस एंगल, लिप के पीछे के हील को टेपर किया जाता है, जिससे कटिंग एज करते समय हील की सतह जाब की सतह के साथ घर्षण न करे। इसलिए हील को पीछे की ओर 8 डिग्री से 15 डिग्री का टेपर दिया जाता है। यह मुलायम धातुओं में अधिक और कठोर धातुओं में कम रखा जाता है, जिससे कटिंग एज की मजबूती बनी रहे। धातुओं के लिए लिप क्लियरेंस एंगल, धातु और क्लियरेंस कोण। नंबर 1 माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम, क्लियरेंस कोण है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। नंबर 2 कास्ट आयरन, कास्ट स्टील एवं फोर्ज स्टील, कोण है 8 डिग्री से 12 डिग्री। नंबर 3 कास्ट आयरन, क्लियरेंस कोण है 8 डिग्री से 12 डिग्री। नंबर 4 पीतल और कॉपर, क्लियरेंस कोण है 10 डिग्री से 12 डिग्री। वेब चीजल, ड्रिल की बॉडी के बीच का भाग जो उस बने फ्लूट के बीच बचता है वेब कहलाता है। पॉइंट से शंक की ओर इसकी मोटाई अधिक चली जाती है। हेलिक्स एंगल, ड्रिल की बॉडी पर बने फ्लूट स्पाइरल आकार में इसके अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार फ्लूट तथा ड्रिल की अक्ष के बीच बना एंगल हेलिक्स एंगल कहते हैं। इस कोण को फ्लूट एंगल या रैक एंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण ही कटिंग एज पर रैक एंगल बनता है। धातु की कठोरता के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें HMS नाम से जाना जाता है। कठोर धातुओं के लिए H का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कोण 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। नॉर्मल धातुओं के लिए N का प्रयोग किया जाता है। इसका हेलिक्स लिप 18 से 30 डिग्री होता है। मुलायम धातुओं के लिए S का प्रयोग किया जाता है, जिसका हेलिक्स कोण 35 डिग्री से 40 डिग्री होता है। टू स्टेट ड्रिल का साइज तथा निर्धारण, मिलीमीटर साइज के ड्रिल।
मीट्रिक पद्धति के आधार पर ड्रिल का साइज मिलीमीटर में दिया जाता है। इसे पद्धति के अनुसार 16 मिलीमीटर तक ड्रिल स्टेट शैंक के होते हैं तथा 16 से बड़े साइज के ड्रिल टेपर शैंक होते हैं। टेपर स्टेट शैंक ड्रिल नंबर 1 0.2 से 0.98 मिलीमीटर कुल 32 ड्रिल। नंबर 2 1 से 3 मिलीमीटर 0.05 मिलीमीटर। नंबर 3 3 से 14 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर अंतराल। टेपर शैंक ड्रिल 3 mm से बड़े साइज के होते हैं। ड्रिल शैंक में 6 प्रकार का मोर्स टेपर दिया जाता है जो MT1 से लेकर के MT16 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 0.3 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर के से अंतराल 0.3 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर 0.25 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर से 51 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर से 102 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का अंतराल होता है। टेपर शैंक प्रायः बड़े साइज के ड्रिलों में पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार का मोर्स टेपर दिया जाता है। यह मोर्स टेपर स्वतः पकड़ने वाला होता है। मोर्स टेपर 14.00 मिलीमीटर से 1 मोर्स टेपर। नंबर 2 14.25 से 23 मिलीमीटर तक के में 2 मोर्स टेपर होता है। नंबर 3 23.50 से